जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। जो बच्चे 2026 में इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। उनको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक को क्वेश्चन टच करता है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा तो फिर आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियोस ज़्यादा अपलोड होती है तो आप लोग हमारे जो है व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैसेज करके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू मिलेगा पेपर का। जब आपको पेपर मिलेगा तो वो इस तरह से दिखेगा। सिर्फ आपका यहाँ पर 2025 है, वहाँ पे 2026 लिखा होगा, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल रिपीट नहीं होंगे, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, फुल मार्क्स 80 होगा, और ये सब आपको दिया जाता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एक जब स्टार्ट होगा तो पहला पार्ट आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव का, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का मिलता है। यहाँ पर जो है कह रहा है आपसे कि थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी देखिए। बहुत ही अच्छी बात है मुझे लगी कि इंस्ट्रक्शन को थोड़ा हिंदी में दिया गया है कि प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रकार हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखिए कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है, नोटिस का भाग नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, सब्जेक्ट है, डेट है, सिग्नेचर है, ये सब नोटिस का पार्ट है कौन नहीं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के जो टॉप पर क्या लिखा जाता है, उसके शीर्ष पर क्या लिखा जाता है। डेट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सब्जेक्ट है, बॉडी ऑफ नोटिस है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक को टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि विच टेंस इज कॉमनली यूज इन राइटिंग रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि लेखन रिपोर्ट में सामान्यतः किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, किस काल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल का, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो योर सिंसियरली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। डेट, हेडलाइन, हेडिंग या टाइटल, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका इसका कहने का मतलब है, ये कह रहा है आपसे कि किसी लेख के जो शीर्ष होता है ना, उसके टॉप पर क्या लिखा होता है, ये आपको बतानी है। तो देखिए हेडिंग और टाइटल लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हेडिंग और टाइटल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। देखिए कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, ठीक है। कह रहा है कि कवित्री कमला दास कहाँ जा रही थी। तो कवित्री कमला दास कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ब्यूटी कीप्स अप। कहने का मतलब है कि कवि के अनुसार सुंदर वस्तु हमें कैसा बनाए रखता है। तो जो सुंदर वस्तु है वो हमें बनाए रखता है हेल्दी एंड पीसफुल, ठीक है, हेल्दी एंड पीसफुल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आंट जेनिफायर टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। कह रहा है कि जेनिफायर, आंटी जेनिफायर जो के बाघ किससे नहीं डरते, किससे नहीं डरते थे, वो बताना है। तो द मैन बीनेथ द ट्री, ठीक है, किससे नहीं डरते थे, द मैन बीनेथ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे बैठे जो मैन से, पुरुष से,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। कह रहा आपसे अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहा है कि लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या था। ठीक है, तो कचरा जो था उसके लिए एक वंडर था, एक आश्चर्यजनक चीज़ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 10 पे। कह रहा है वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया। ठीक है, तो साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया वो आपको बताना है। ये स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि नो मनी टू पे फी, नो मनी टू पे फी, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। ठीक है, पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें कहाँ से आती थी ये आपको बतानी है। तो ये आता था द बुलेटिन बोर्ड, द बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग टू। ठीक है, कह रहा है कि घायल सैनिक किस सेना से संबंधित था। अब ये जो घायल सैनिक था वो किससे था? यूएस नेवी से संबंधित है। किससे था? यूएस नेवी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ। कह रहे डेरी और मिस्टर लैम्ब किसके शिकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल इम्पेयरमेंट, है ना। क्या हो जाएगा? फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकलांगता के शिकार थे। नहीं होता हम लोग शरीर से कोई अंग विकलांग होगा उसका। ठीक है, बस देखिए अगर आप लोगों ना इंग्लिश स्कोर लिए हैं तो मैंने इंग्लिश स्कोर का ध्यान दीजिएगा, मैंने इंग्लिश स्कोर का एक ई बुक बनाया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। उस ई बुक में मैंने क्या किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैंने टाइप किया, इसके नीचे इसका हिंदी दिया ताकि बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें, और डायरेक्ट आंसर लिख करके इसको दे दिया, और इसका भी हिंदी ब्रैकेट में कर दिया। यानी आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अगर आप एक बार पढ़ के भी जाओगे ना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है तो। और आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है, और ये लगभग 8 से 10 सालों का प्रीवियस ईयर का मैंने इसी तरीके से बनाया है ई बुक में। तो जो लोग नहीं लिए हैं उसको ले करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और लेने के लिए हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी। मिस्टर लैम्ब ने डेरी की कैसी सहायता की थी, कैसे की थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्या था? बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, यानी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दे करके उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट है क्या है भाई? जिटकाला शाह वॉज बींग कंस्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय ए वोमेन हु हैड। कहने का मतलब है जिटकाला शाह को लगातार किस प्रकार की महिला देख रही थी। किस प्रकार की महिला देख रही थी भाई? ए पेल फेस। किस प्रकार की? ए पेल फेस, पेली होगा, पेली। ठीक है, तो ये मतलब ना इसका मतलब होता है एक पीला चेहरा वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। कहानी में डगलस जब 3 या 4 वर्ष का था तब वो कहाँ गया था। ठीक है, तो वो कहाँ गया था भाई? वो गया था कैलिफोर्निया। कहाँ गया था? कैलिफोर्निया गया था। देखिए ये इंग्लिश है, थोड़ा सा मैं भी धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा का ज्ञानी तो हूँ नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि इंग्लिश का मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक बात मैं समझा पाऊँ। अगर कहीं थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो उसको मैनेज कीजिएगा। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर कर बताइएगा, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे इस तरह से। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको? पसंद आया तो वो भी बताइए, ना पसंद आया वो भी बताइए। ठीक है, चलिए वैसे मैं स्पीड में पढ़ाने वाला मानता हूँ कि बहुत स्पीड में आप पढ़ाते हो, लेकिन इंग्लिश है ये इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आपसे भी गलती मतलब आपको भी समझ में आए, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ाने में गलतियाँ होती है। आइए, व्हाट डज द मेटाफोर
rat trap in the lesson signify? क्या मतलब हुआ इसका? कह रहा है कि पाठ में rat trap रूपक किसका संकेत देता है? तो ये जो संकेत देता है ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन का। किसका देता है? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन का, मानव लोभ और भटकाव का। लोभ और भटकाव का, किसका? ह्यूमन का, मानव का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही यूटर द, क्या है भाई, छूट गया ना, द होगा, द वर्ड्स लेट्स टाइगर बिवेयर। कह रहा है ये कि लेट टाइगर बिवियर जो है, शब्द कहने पर राजकुमार का कौन सा गुण प्रकट होता है ना? अब जो ये शब्द कहने पे, ये वर्ड कहने पे प्रिंस का, राजकुमार का कौन सा गुण जो है वो प्रकट होता है? तो प्राइड। कौन सा? प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है बताओ? प्राइड का मतलब गर्व। बोलता ना, मुझे तुम पर प्राइड है भाई, गर्व है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाओ अमेरिका क्या सीखने गया था? सदाओ अमेरिका क्या सीखने गया था? तो वो गया था भाई सर्जरी एंड मेडिसिन का काम सीखने के लिए गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। कह रहा है कि सोफी कौन था या थी? कौन था भाई? कहानी तो मैंने पढ़ा नहीं है। लड़का या लड़की है? ये लड़की ही होगी। सोफ़ी कौन थी? ठीक है, सोफ़ी कौन थी आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डे ड्रीमर। क्या हो जाएगा? डे ड्रीमर। कौन थी? सोफ़ी डे ड्रीमर थी ना, डे ड्रीमर। इसका मतलब होता है द्विस्वप्न देखने वाली, दिन में सपने देखने वाली। ठीक है, डे ड्रीमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर? ठीक है, डैनी केजी किस देश के लिए खेलता था, ये आपको बतानी है। तो डैनी केजी खेलता था आयरलैंड के लिए। किसके लिए? आयरलैंड के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कह रहा है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, किसका ब्रांड था पैनकेक? किसका ब्रांड का नाम था, ये बतानी है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेकअप मटेरियल। किसका? मेकअप मटेरियल का। ठीक है, मेकअप सामग्री जो होता है, मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट डज एक्सप्रेशन फायरी मिस्री मीन? ठीक है, फायरी मिस्री अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। डिस्कम्फोर्ट द एक्टर, डिस्कम्फोर्ट टू द एक्टर, ये होगा। ठीक है, डिस्कम्फोर्ट टू द एक्टर, डिस्कम्फोर्ट टू द एक्टर यानी कि कलाकार जितने होते हैं उनकी असुविधा, कलाकारों की असुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इन टुडे वर्ड इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कहने का मतलब है कि आज टुडे दुनिया में हमारी सूचनाओं का मुख्य स्रोत क्या है? सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, शॉर्ट स्क्रीन है, इंटरव्यूज़ एंड इंट्रक्शन है। क्या होगा भाई? तो हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर। ज़्यादातर कॉमन कितना भी आप ये कर लो, न्यूज़पेपर तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? कहने का तात्पर्य है इसका, फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा सैम। किसने भेजा था? सैम ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट? ठीक है, इसका मतलब होता है कि दक्षिणी, साउथर्न मतलब होता है दक्षिणी महाद्वीप जो होगा ना, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो गोंडवाना। क्या नाम था? गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, किस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मेन वो देखना है। ठीक है, उस पर फोकस करना है कि
अगर भैया क्वेश्चन दिखा रहे हैं हमें तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इंसिस्ट ऑन द बीइंग हिज ऑन मास्टर। कहने का मतलब अपने मालिक होने पर कौन जोर देता है? तो मुकेश अपने मालिक होने पर जोर देता है। हाँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही मालिक हूँ। ठीक है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। कह रहा है द थर्ड लेवल में सैम कौन है, आपको बताना है। ए साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। एक साइकेट्रिस्ट है और चार्ली का फ्रेंड है। ठीक है। अब इससे आपको पता चल गया कि थर्ड लेवल से क्वेश्चन आता है, थर्ड लेवल को अच्छा से करके जाना है। हु इज ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। देखिए द लास्ट लेसन से आपका जो है आता है इंटरव्यू। तो ये सब जो है क्वेश्चन, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। द इंटरव्यू का लेखक कौन है आपको बताना है यहाँ पर। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ना हिंट्स मिलता है, कैच करते हो कि हाँ ये चैप्टर से क्वेश्चन टच करता है, उस चैप्टर को फिर पढ़ के जाना होता है। ठीक है मेरे भाई। कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। कह रहा है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कि कहानी का द लास्ट लेसन किस मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करती है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। ये इसमें लिखा है पागल, ये होगा प्रोकास्टिनेशन। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रीवियस ईयर के लगभग 30 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे आपको ये हिंट्स मिल गया कि आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से चैप्टर को इन लोगों ने टच किया था, मेरा मतलब है जैक बोर्ड वालों ने। ठीक है। एंड आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए इसी तरीक़ा से अपने भैया के द्वारा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया मुझे सब्जेक्टिव भी चाहिए, इसका नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव पे लेकर के आइए। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव पे लेकर के आऊँगा। ठीक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं। इतनी मेहनत करके 16 मिनट में आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया, कहीं छोटी मोटी गलती होगी तो उसके लिए क्षमा याचना है आपसे। एंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड 100 लाइक कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू भाई।